और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक अंदाजा देता हूं, क्योंकि आवाज एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि रेट कट होना तय है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, कल तीन मेंबर्स थे हमारी आवाज एमपीसी में, अदिति नायर, जयेश मेहता और मदन सबनवीस, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और तीनों ने एक सुर में कहा हाँ हाँ हाँ, आरबीआई दरें घटाएगा इस पॉलिसी के अंदर। अब ये रेट रिडक्शन कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सबका ही कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% तो तय है। हालांकि जयेश मेहता और मदन सबनवीस साहब ने, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं, एक आंसर दिया कि हाँ है ये फैक्टर कि एक सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर। क्या दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दरें घटेंगी? यहां से आगे जाते हुए क्या होगा? तो उस पर भी तीनों का हाथ था कि ये जो रेट कट का सिलसिला है ये आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू कर सकती है आरबीआई इस पर। फिर है कि आरबीआई का फोकस कहां होगा? क्या महंगाई पर होगा? जी हां, महंगाई के अलावा ग्रोथ पर होगा। तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि इस वक्त जिस तरीके से आरबीआई चीजों को देख रहा है, महंगाई डेफिनेटली उसके फोकस में है, लेकिन अब ग्रोथ पर भी फोकस शिफ्ट हुआ है। साथ ही हमने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या टैरिफ वॉर, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, तो उसमें अदिति जी का कहना था कि हाँ आएगी। हालांकि मेहता साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते थे। मदन जी ने भी माना कि हाँ, इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पर भी आता हुआ दिखेगा। क्या अमेरिका में मंदी आने की आशंका है? तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंदी के ऐसे बड़े इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हां, जहां तक आशंका की बात है, ये डर है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। मान लीजिए अगर हमें अमेरिका में मंदी आती है तो क्या वो हमें भी इंपैक्ट करेगी? इस पर भी तीनों ने कहा कि क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका एक इंपैक्ट इंडिया पर भी आता हुआ दिखाई देगा। क्या विदेशी निवेशक भारत में लौट कर आएंगे? तो अदिति और जयेश साहब का कहना था कि हाँ, एफआईआईज इंडिया का रुख कर सकते हैं, लेकिन मदन जी इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आए। हालांकि तीनों ने एक बात कही कि जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है, रेट कट तो आना तय है, लेकिन अब आरबीआई सारे फैक्टर्स को नए सिरे से देखेगा और इसमें जो स्टांस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिति एक तरफ थी, उनका कहना था कि न्यूट्रल रहेगा आरबीआई का स्टांस, ज्यादा बेहतर तरीके से वो पॉलिसी को तब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मदन जी और जयेश जी का कहना था कि नहीं, स्टांस जो है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में वो स्टांस आरबीआई को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पूरी मौजूदा सिचुएशन को डील करने में। रेस्ट तो कल बाकी देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि एक रेट कट होता हुआ नजर कल आने वाला है। उसके अलावा आरबीआई की ओवरऑल कमेंट्री पर भी नजर रहेगी कि आरबीआई मौजूदा सिचुएशन को कैसे असेस करता है। इधर आरबीआई पॉलिसी से